नागदा खारचोट सड़क मार्ग की जर्जर हालत 15 दिन में मरम्मतीकरण न होने पर न्यायालय में देंगे चुनौती। खारचोट तक की रोड पर हजारों गड्ढे होने के आए दिन नागरिकों के साथ घटित हो रही दुर्घटना एवं गंभीर हादसों की गंभीरता के मद्देनजर नागदा से लेकर खारचोट तक की जीर्ण शीर्ण रोड को तत्काल मरम्मत करवाने को लोक निर्माण विभाग को आदेश प्रदान करने व 15 दिवस के भीतर मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं करने पर लोकहित एवं जनहित के आंदोलन एवं न्यायालय की शरण में जाने तो बाध्य होने बाबत नागदा खारचोट के मार्ग पर सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क वाली स्थिति निर्मित होने से नागरिकों को आने जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेकर मंगलवार को कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष ने ग्रामीणों की मांग पर खारचोट के प्रभारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 दिन की समयावधि में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मरम्मतीकरण न होने पर मामले को न्यायालय ले जाने की चेतावनी दी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने वाहनों को गड्ढों से उतारना पड़ता है, जिसके कारण वाहन तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं, साथ ही वाहन चालक भी हादसे का शिकार होता है। दुर्घटनाओं की बात यह है कि नागदा खारचोट रोड पर प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारी, सत्ता पक्ष के नेताओं व जनप्रतिनिधियों का आगमन होता रहता है। नागरिकों द्वारा कई बार शासन प्रशासन से गड्ढों भरी रोड की शिकायत पर मरम्मत की मांग की गई है, लेकिन शासन प्रशासन नागरिकों की मांग गंभीरता से नहीं ले रहा है। शायद शासन प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। मूलभूत सुविधाओं की दरकार प्रत्येक नागरिक को होती है। नागदा खारचोट सड़क मार्ग की जर्जर हालत के कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने मंगलवार को ग्रामीणों के साथ प्रभारी एसडीएम आशीष खरे को खारचोट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नागदा से लेकर जो खारचोट तक की रोड है वो पिछले कई समय से गड्ढों में तब्दील हो गई है। हम लोग जब उस पे आते हैं, नागरिक सफ़र करते हैं, तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। नागरिकों को सफ़र करने में, यात्रा करने में कई तरह की परेशानियां हो रही है और पिछले 1 वर्ष से नागरिक अपने अपने स्तर पर शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को अपनी इस सड़क के मरम्मत करने की गुहार लगाते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शासन प्रशासन का भी नित्य इस सड़क से आवागमन है। आवागमन होने के बाद भी गड्ढों से भरी सड़क को दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। जब जब जनता को परेशानी होगी तो अगर जनप्रतिनिधि आंखें मूंद कर बैठेंगे, सत्ता पक्ष के लोग कुंभकर्ण की नींद में सोएंगे, तो या तो जन आंदोलन के तहत उस समस्या का निराकरण होगा या फिर न्यायालय जो हमारा जिस पर जनता का विश्वास आज भी कायम है उसके माध्यम से समस्याओं का हल होगा। आज हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को यह ज्ञापन दिया है। और आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से आदरणीय श्री सुबोध स्वामी जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नागदा से खारचोट तक जो मुख्य सड़क है वो जगह जगह से खराब हो रही है और उस पर चलने में दिक्कतें आ रही हैं, घटनाएं घट सकती हैं। इसके संबंध में उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया है। आदरणीय जेएम महोदय के साथ में मैं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उनके निर्देश पर एक ज्ञापन खुद ले रहा हूँ और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ को प्रेषित किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा सीएमओ सीएस जाट के मार्गदर्शन में नागरिकों की सुविधा के लिए वार्ड स्तर पर कर वसूली शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पंडित दीनदयाल चौराहे पर शिविर में नगर पालिका को संपत्ति कर के रूप में 59,000 व जल कर के रूप में 26,000 रुपए की आय हुई। जयराम जी की हाँ। साल का बाकी है अरे वो समझ में
क्रिसमस पर्व को लेकर शहर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। समाज के लोग अपने अपने स्तर पर प्रभु यीशु के आगमन पर स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्रिसमस पर्व को लेकर चर्च सज गए हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में पुताई का काम अंतिम दौर में चल रहा है। यहाँ गौशाला बनाने का काम चल रहा है। इधर क्राइस्ट चर्च में पुताई के साथ साथ अन्य कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। यीशु ख्रिस्त के जन्म उत्सव को ध्यान में रखते हुए इन दिनों में हो करके न सिर्फ क्रिश्चियन समाज के लेकिन उत्साह हर एक मानव जाति के अंदर देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिए, उसकी खुशी को ध्यान में रखते हुए जो चर्च के प्रोग्राम्स है वो हमारे कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। जैसा कि कल 20 तारीख थी और 20 तारीख को हमारी कैरल्स गायन टीम के रूप में निकली, जो कि चर्च के प्रोग्राम के अनुसार खाचरोद का प्रोग्राम हमारा कल का था। और आज लोकल नागदा के क्रिश्चियंस भाई बहनों के निवास स्थान में होकर के हम कैरल्स लेकर के निकलेंगे, जिसका समय संध्या 6 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। और प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म उत्सव को लेकर के उन गीतों के द्वारा संदेश को हम पहुंचाएंगे, जो आज का और कल का दिन जो हमारे से प्रत्येक के लिए रहेगा और हर एक के लिए रहेगा। सो इस खुशी के अवसर में हर एक देशवासियों को, नागदा शहर के वासियों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हम क्राइस्ट चर्च यानी नागदा की ओर से, हमारी कमेटी की ओर से प्रेषित करते हैं। क्रिसमस के उपलक्ष्य में 24 तारीख को रात को 12 बजे पूजा है, पवित्र बलिदान है। उसमें हम लोग प्रभु मसीह के जन्म के बारे में याद करते हैं और उनको हम मानते हैं। और 25 तारीख को सुबह 8:30 बजे पवित्र बलिदान है। तो उस दिन हम लोग मिलने के लिए आसपास जाएंगे। हमारे जितने भी परिवार हैं और कैथोलिक कलीसिया हैं, चर्च हैं, और सब जाएंगे। फिर वहाँ से भी लोग इधर मिलने के लिए आते हैं। फिर अपने ही कुछ स्कूल के स्टाफ सब मिलने आते हैं। 25 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। थैंक यू। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगन्नाथ विश्व की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर समझ साहित्यिक संस्था द्वारा 26 दिसंबर को शाम 6 बजे से सूफी भजन संध्या का आयोजन अग्रोहा धर्मशाला में किया जाएगा। बड़ा ही हर्ष का विषय है और दशमेश चैनल के माध्यम से आपको सभी को सूचित करने में आ रहा है। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि आदरणीय जगन्नाथ जी विश्व, जिन्होंने नागदा की धरा पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान में नागदा की पहचान बनाई और साहित्य का एक ऐसा नाम जो अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मन में आया, हम लोग साहित्यकार हैं, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जाए। उन्हें याद करते हुए सूफी भजन संध्या दिनांक 26/12/2021 को अग्रोहा धर्मशाला में समय 6 से 9 बजे तक आयोजित की जा रही है। आप सभी को दशमेश चैनल की ओर से की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम में आकर हमारे बड़े भाई जगन्नाथ विश्व जी की कुछ श्रद्धांजलि भी दें और कार्यक्रम का आनंद लें। जय हिंद।